दोस्तों आप देख रहे हैं लबासना तक। इस समय हम हैं परमानंद कॉलोनी या परमानंद मार्केट के पास। यहाँ पर एक यूपीएससी की कोचिंग चलती है, संस्कृति आईएएस नाम है, शायद आप जानते भी होंगे। लगातार एमसीडी के द्वारा कोचिंगों को मुखर्जी नगर, नेहरू विहार और परमानंद कॉलोनी में सील किया जा रहा है, और जिससे ये लग रहा है कि यहाँ पर जो लाखों छात्र आ रहे हैं मुखर्जी नगर में, एमसीडी की वजह से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनका कैरियर दांव पे लगा हुआ है। अब लगातार मुखर्जी नगर में कोचिंगें बंद हो रही हैं, जिससे विद्यार्थियों को यूपीएससी, एसएससी जितनी कोचिंगें हैं सब बंद हो रही हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लास 1, 2, 3 सारी बंद हो चुकी हैं, और ऐसे बहुत सारी एसएससी कोचिंग बंद हुई हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कोचिंग बंद करने की वजह से काफ़ी छात्रों को परेशानियां आ रही हैं, जिसकी वजह से छात्र लगातार यूपीएससी ही नहीं, एसएससी ही नहीं, ये सारी कोचिंगें बंद हो रही हैं, जिससे विद्यार्थियों के जीवन में काफ़ी प्रभाव आ रहा है। वो तनाव महसूस कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें। लगातार कोचिंगें बंद हो रही हैं, खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, तो ऐसे लगातार स्थिति बनी जा रही है। अब इसमें विद्यार्थियों के लिए काफ़ी समस्या हो रही है, तो आप लोग कोशिश करें, जैसे ही कुछ और अपडेट आती है एमसीडी की तरफ से या फिर कोचिंगों की तरफ से, मैं ज़रूर आपको अपडेट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लगातार मुखर्जी नगर में कोचिंगें सील हो रही हैं, इस पे क्या कहना है आपका? इस पे बेसिकली यही कहना होगा कि अभी का जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है हम लोगों का, और लगातार चीज़ें जिस तरह से बदल रही हैं, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाने से ज़्यादा वो थोड़े कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स अर्निंग मनी। और आज हो कल हो चीज़ें बदलनी तो पड़ेगी ही, क्योंकि बच्चे लगातार आ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ती जा रही है। दे नीड हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, और वो उसको देने में समर्थ नहीं रह रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न कि वो धीरे धीरे बंद होने की कगार पे है, क्योंकि बच्चों का भरोसा धीरे धीरे कम हो रहा है। आई नॉट से कि हर कोचिंग के बारे में, लेकिन हाँ, मैक्सिमम जो है वो धीरे धीरे कॉरपोरेट की तरफ बढ़ रहे हैं, वाइल हैविंग गुड टीचर्स ऑल्सो। लगातार एमसीडी की तरफ से यहाँ पे कोचिंगों को सील किया जा रहा है, उस पर विशेष तौर से एमसीडी की रिगार्डिंग ये है कि जो अभी तत्काल में एक हादसा हुआ करोल बाग में, उसके बाद को लेकर गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी बहुत जागी है, और चीज़ें यहाँ जो कि बिल्डिंग पुरानी है, और उसके वजह से मतलब किसी तरह का नया उसमें चेंजेस नहीं लाया जा रहा है, तो दिक्कतें आ रही हैं। तो एमसीडी उसको उनको ब्लॉक कर रही हैं, क्योंकि यहाँ जगह कम है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया मतलब कि एक्वायर करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बेसमेंट तक में मजबूर भी हो जा रहे हैं, और प्लस है कि थोड़ा नज़रअंदाज भी कर रहे हैं। जो छात्र मुखर्जी नगर आना चाहते हैं वो क्या करना है, वो क्या करें, आपकी क्या सलाह होगी उनकी? देखिए, कोविड के बाद से तो ऐसा हो गया है कि अब ऑनलाइन फैसिलिटी बहुत ज़्यादा मिल गई है। हाँ, मुखर्जी आने का एक बेसिक रीज़न है इन्वायरमेंट, और यहाँ इन्वायरमेंट की बात अगर कहें तो बहुत हद तक ज़रूरी है। बच्चों को अंडर प्रेशर रखती है, अंडर प्रेशर परफॉर्म करने का जज्बा देती है। लेकिन हाँ, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, तो पेरेंट्स इनसिक्योर हो रहे हैं, और बच्चे को भेजने से वो थोड़ा कतरा रहे हैं। तो बच्चों को जो चाहिए वो यहाँ है, लेकिन पेरेंट्स को सेफ्टी भी देखना पड़ रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि अभी मतलब ऑनलाइन है अवेलेबिलिटी, आप डिफरेंट ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आप ऑनलाइन कोचिंग लीजिए, 1-to-1 सेशन होते हैं, डाउट सेशन, वो लीजिए। और अगर हाँ पॉसिबिलिटी है तो यहाँ बेसिक फैसिलिटी के साथ ही आइए, स्ट्रगलिंग फेज़ को थोड़ा कम कीजिए यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैम, लगातार मुखर्जी नगर में कोचिंगें बंद हो रही हैं, और काफ़ी कोचिंग यहाँ से नोएडा शिफ्ट हो रही हैं, इस पे क्या विचार हैं आप? देखिए, कोचिंगें शिफ्ट करना तो अभी गवर्नमेंट का ही राय है, उनके हिसाब से ही हट रहे हैं। बट मेन मुद्दा ये रहा है कोचिंगों का हटने का कि सेफ्टी मैनर्स उस तरीके से नहीं लागू किए गए हैं। अभी आपके पीछे जो बिल्डिंग है वहाँ पे भी फायर से रिलेटेड इशू हुआ था। ORN में भी आपको अंडरग्राउंड वाटर भर गया था, इसकी वजह से हो, तो सेफ्टी के इशू की वजह से कोचिंगों को यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया गया था। अगर एमसीडी और गवर्नमेंट यहाँ पे ध्यान देगी और यहाँ की जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको सही कराए, उनके जो सेफ्टी मैनुअल्स हैं उनको लिस्टिंग करे, उनको हर टाइम टू टाइम देखे कि चीज़ें फॉलो हो रही कि नहीं, तो शायद ये हब पहले जैसा रह पाएगा। क्योंकि अब कोचिंग कहीं पे भी शिफ्ट हो, वो हब अपने आप ही बन जाएगा। प्रॉब्लम्स वहाँ पे भी वैसे ही क्रिएट होंगी, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आती जाती रहेंगी अगर आपने सेफ्टी पे ध्यान नहीं दिया तो बच्चे बस यहाँ से वहाँ शिफ्ट होंगे। हब तो वैसे ही बनेगा, यहाँ हो या नोएडा हो। गर्ल्स को लेके यहाँ पे कैसे सुरक्षा रहती थोड़ा?
गर्ल्स के लिए तो अब देखिए दिल्ली जैसी जगह है सेफ्टी के हिसाब से, और आपको पता ही है कि ओवरऑल दिल्ली में लड़कियों के लिए थोड़ा सेफ्टी उस हिसाब की नहीं है, बट हब होने की वजह से यहाँ पे लाइटिंग और इन सब की सुविधा रहती है, तो थोड़े टाइम तक लोग बाहर रहते हैं। बट आपने अभी भी इशू देखा होगा कि एक लड़के की हाल फिलहाल में ही उनको हाँ, उनके लिए भी खेद है हम लोगों को, लेकिन गर्ल्स हो या मेन हो दोनों के लिए सेफ्टी के हिसाब से थोड़ा सा इशू रहता है यहाँ पे, कि अलग लेवल पे जो पुलिस है वो उस तरीके से काम नहीं करती है, सिस्टम ध्यान नहीं देता है। बट ओवरऑल ठीक है, आप कहीं पे भी रहोगे ये थोड़ी बहुत इश्यूज़ वहाँ पे रहती हैं। बाकी खुद से ही आपको ध्यान देना पड़ेगा अपनी सेफ्टी को लेके, स्पेशली गर्ल्स को लेकर के, कि आप टाइम टू टाइम चीज़ों को देखें, उस हिसाब से अपनी सेफ्टी पे ध्यान दें। यहाँ पे ऐसा आरोप लगता है कि जो हॉस्टल्स हैं या पीजी हैं मतलब काफ़ी हाई रेट करते हैं, उसके बारे में क्या विचार है आप? देखिए कोचिंग का हब रहा है यहाँ पे, एसएससी हो या आईएएस हो, तो उसके वजह से यहाँ पे हॉस्टल्स और उनके जो रेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं। अभी आप देखोगे तो कोचिंगों के जाने की वजह से ना रेट थोड़े से कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ से शिफ्टिंग हो रही है, बच्चे यहाँ पे हैं नहीं, तो रेट को थोड़ा कम किया जा रहा है। तो ये बस कोचिंग की वजह से यहाँ पे रेट का इशू ऊपर नीचे डाउन रहता है, और कोई इशू नहीं है। जो छात्र यूपीएससी, एसएससी या स्टेट पीसीएस के लिए मुखर्जी नगर आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए अभी तो हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो ज़्यादा तो मैं ये कहूँगी कि भीड़ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सेफ्टी पर्पस और रहना मेन होता है कि अगर आप घर से बाहर रह रहे हो ना, तो सबसे बड़ा अब तो कोचिंग का खर्चा उतना नहीं है, आपका रहने खाने का ही खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो किसी को सस्टेन करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि वो कैसे रह रहे हैं, कैसे खा पी रहे हैं। तो अगर ऑनलाइन कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो सबकी अपनी अपनी इच्छा है, सबके लिए सुविधाएं हैं, जहाँ पे भी आप रहना चाहे रह सकते हैं। तैयारी कर लिया आपने? तैयारी ठीक चल रही है। आपको मुखर्जी नगर में भी क्या माहौल चल रहा है? कोचिंग्स वगैरह यहाँ से शिफ्ट कर रही है, बहुत सारी कोचिंगें सील हो रही है, इस पर क्या? ये सही बात है कि अभी यहाँ से कोचिंगें काफ़ी सारी सील हो रही हैं, लेकिन उसकी वजह है वो सही है, स्टूडेंट्स की सेफ्टी के हिसाब से हो रहा है, और गवर्नमेंट ने जो डिसीज़न लिया है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी से ज़्यादा कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। क्योंकि पेरेंट्स जब यहाँ पे भेजते हैं तो वो यही सोच के भेजते हैं कि बच्चे हमारे यहाँ सेफ़ होंगे, तो इसलिए सही है। हाँ, बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम लोगों को दूसरी जगह जाके कोचिंग्स लेनी पड़ रही हैं, क्लासेस लेनी पड़ रही हैं, पर ठीक है, धीरे धीरे करके जब नोएडा या फिर और राजेंद्र नगर में सब लोग शिफ्ट हो जाएंगे तो सब लोग एडजस्ट कर लेंगे, इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लगातार स्टूडेंट की यहाँ पे मतलब यहाँ पे हत्या हो रही है, अभी साथ दीपक मीना केस आपने सुना होगा, उसके बारे में क्या विचार है? देखिए सर, मैं इस विषय पे तो अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। हाँ, पर जो हादसे हो रहे हैं गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के साथ ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बच्चों की फैमिली के साथ साथ गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों पर ध्यान दें, जिससे कि आगे ऐसे केसेस ना हो। सुसाइड जैसे केसेस जो आ रहे हैं अभी कंटिन्यूसली मुखर्जी नगर में सुनने भी मिल रहे हैं, 2-3 केसेस अभी हमने भी सुने हैं, तो ये सब चीज़ें ना हो। क्या ऐसी घटना सुन के आप लोग यहाँ पर डर महसूस होता है मुखर्जी नगर में? सर देखिए, ये तो नहीं कहेंगे कि डर महसूस होता है, कोई भी आम इंसान है जब ये सब बातें सुनता है तो एक बार उसके दिमाग में ज़रूर ये सारी बातें आती है, लेकिन हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, हमें ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। हम लोग जब केस स्टडी वगैरह करते हैं तो ये इस चीज़ के लिए हम लोग तैयार होते हैं कि कल को हम जब फील्ड पर जाएंगे तो अगर ऐसी परिस्थितियाँ होंगी तो हम खुद को कैसे हैंडल करेंगे। अगर हम छोटी मोटी चीज़ें देख के अभी से ही घबरा जाएंगे तो कल को देश में जब कोई बड़ी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो फिर हम वहाँ कैसे फेस कर पाएंगे। जिन लोगों को ये सब बातें सुन के एंजाइटी वगैरह आता है उनसे क्या कहना चाहते हैं? उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मेरा मानना है कि आपको अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर आप लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके एंजाइटी फील कर रहे हैं, डर रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, ताकि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न ही ना हो। जो लोग मुखर्जी नगर आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? जो लोग मुखर्जी नगर आना चाहते हैं मैं उनके लिए कह सकती हूँ कि आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल सुरक्षित है। अभी भी लाइब्रेरीज़ वगैरह प्रॉपरली भले ही नहीं खुली हुई हैं, लेकिन कुछ खुली हुई हैं जो आपकी स्टडी में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी। पूरी तैयारी के दौरान या कोई तैयारी करना चाहता है, 3 बातें ऐसी क्या है जो उसे ध्यान रखना चाहिए?
तीन बातें जो हैं जो मुझे अभी तक सही समझ में आई, उनमें ये है कि पहली कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए। दूसरा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आपके पास धैर्य होना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है। अगर वो नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। और तीसरी, आपको अपने स्टडी मटेरियल पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर अभी मुखर्जी नगर में क्या माहौल चल रहा है? अब भी तो सर सब सही चल रहा है। कुछ वक्त के बाद तो पहले कुछ प्रॉब्लम थे, पर अब भी कुछ ठीक चल रहा है। जो कोचिंग यहाँ से मूवमेंट करें, शिफ्ट करें, लगातार कोचिंग बंद हो रही है, इस पर क्या कहना है आप? सर कुछ बिल्डिंगों की प्रॉब्लम की वजह से बहुत यहाँ बिल्डिंगें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, उनके प्रॉब्लम से यहाँ बंद होने की संभावना बहुत ज़्यादा आ चुकी है। अब इसी के लिए कोचिंग यहाँ दूर जा रही हैं, बस ये रीज़न है। आप किस चीज़ की यहाँ पे रह के प्रिपरेशन करते हैं? क्या सर? यहाँ पे रह के किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? यूपीएससी करते हैं सर। पूरे यूपीएससी जर्नी की तैयारी के दौरान कोई 3 बातें अगर ध्यान रखनी हो तो क्या रखनी चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो कह सकते हैं कि आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर इसके लिए रहें। सेकंड की कंसिस्टेंसी बना के रखना पड़ेगा प्रॉपर, और टीचर के कॉन्टेक्ट में रहना पड़ेगा सर। यही 3 चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।